हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। हम एकदम बढ़िया हैं। तो आज हो रहा है हमारा नाश्ता अपने रेस्टोरेंट कोसी में। तो मेरा तो हो गया था और पीयूष दोबारा खा रही है, क्योंकि हमने सुबह सुबह नाश्ता कर लिया था। उसके बाद उस टाइम पे इसने कम खाया था, फिर इसको लगी थी भूख। जिससे हम रेडी हुए उसके बाद उसको लगी भूख, फिर मैंने कहा चल खा। झोली के साथ ही रोटी खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैठा था मुगैम्बो, और ये रहा थेचू। और थेचू को हम बोल रहे हैं चले करके, तो वो देख रहा है, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं तो वो हमारे साथ ही रहता है। और दोनों मुगैम्बो भी थेचू भी, और हम जाते तो उदास भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी गाड़ी रुकी हुई थी और थोड़े बहुत लोग भी थे। अभी गाड़ियाँ कम ही लगी थे, अभी सुबह सुबह का ही टाइम है। तो आज हमने जाना है सामा। तो हम तो रेडी हो गए थे। पीयूष कह रहा था चल मम्मा स्कूटी में बैठ, मैं पहुंचाता हूँ। तो ये रही मेरी स्कूटी, जो कि है कोसी में हस्बैंड जी के पास। तो मैंने कहा चल तू चला लेगा, तो कह रहा हाँ हाँ, कभी आप चलाओगे कभी मैं चलाऊँगा और हम लोग चलते हैं, कह रहा था। मैंने कहा यार रुक जा, गाड़ी का वेट करते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड जी नाश्ता कर रहे हैं। तो इनको अच्छे से नाश्ता करने का तो टाइम होता नहीं है, बस चलते फिरते ही करते हैं। तो मैं उनसे थोड़ी बहुत ऐसी बातें कर रही थी। तो मैंने कहा चलो वीडियो में भी कैप्चर कर लेती हूँ कैमरा में इनको। तो थोड़ी बहुत इनसे बातचीत करी और कारीगर अपना काम पे लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो आप नाश्ता करो और मैं भी यहाँ बैठी रहती हूँ। गाड़ी का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि गाड़ी वाला बहुत दूर था। तो यहाँ पे थेचू मुगैम्बो हमें देख रहे थे। थेचू तो बस स्कूटी में बैठने के लिए तैयार था। मैंने कहा चलो थेचू, देखो कितना खूबसूरत है मेरा बच्चा। तो इसको हम चलें करके करते हैं तो ये चला जाता है। मुगैम्बो भी कह रहा मैं भी बैठता हूँ गाड़ी में। तो उसके बाद हमने कहा यार तुम रुक जाओ, हमारे लिए नहीं हो रही गाड़ी, तुम्हें कहाँ से ले जाएं। तो उसके बाद हम लोग फिर अंदर आ गए थे, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा था बाहर पे गर्मी। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे। तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी रुक गई थी, और जब गाड़ियाँ रुक रही थी तो हम लोग बाहर को आ जा रहे थे। जब गाड़ियाँ जा रही थी तो हम अंदर चले जा रहे थे। यहाँ पे फिर से गाड़ियाँ लग गई थी और हम लोग बैठ गए थे एक जगह। और यहाँ पे देख सकते हैं लोग सारे खाना खाने लग गए हैं, क्योंकि दिन के बज गए थे 11:30-12 बजने वाले थे। और हल्द्वानी वाली गाड़ियाँ ज़्यादातर बागेश्वर से ऊपर के दानपुर के यहीं रुकते हैं। और तो हमारा सामान वामान भी पैक था यहाँ पे, और हम लोग बस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो ऐसा होता है ना, इंतज़ार बहुत खलता है, क्योंकि सुबह से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसा ही होता है। उसके बाद हम लोग बाहर आए तो 2 गाड़ियाँ लगी हुई थी यहाँ पे, और थेचू तैयार था हमारे साथ जाने के लिए। और उसके बाद लग गए थे हमारे 3-4 गाड़ियाँ और लग गई थी। तो इतने में बॉबी भी पहुँच गई थी यहाँ पे, ये जा रही थी बरेली। तो मैंने कहा चलो यार, ये भी मिल गई थी। तो इसने खाना वाना खाने के बाद हमारे साथ आ गई थी ये भी बाहर पे। मैंने कहा ये देखो बॉबी। पीयूष कह रहा है बॉबी को चल स्कूटी में घुमा के लाता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे गाड़ियाँ लग गई थी, कुछ आगे लगी थी कुछ पीछे को लगी थी, कोई खा के चले गए थे, और हमारा इंतज़ार कर कर के हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर अंदर बैठ रहे थे, थोड़ा बाहर बैठ रहे थे, ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ सारे लोग आ गए थे फिर से खाने वाले। तो हमने कहा यार कि ये तो ऐसे हो जाता है। फिर हम लोग एक जगह फिर बैठ गए। उसके बाद ऊपर ज़्यादा भीड़ हो गई, हम लोग आ गए थे नीचे, जहाँ है कारीगरों का रूम और गोदाम भी है। तो वहाँ पे हम लोग बाहर पे चेयर लगा के वहाँ पे बैठ गई थी मैं। पीयूष तो अंदर थे, चोर मुगैम्बो को अंदर बंद करा था। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर, और यहाँ 3 बज गए थे। हमारा इंतज़ार अभी भी चल रहा था। तो हमें लग रहा था अब तो गाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि आजकल कैंची धाम में बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, इसकी वजह से गाड़ी लेट हो रही थी। फिर हस्बैंड जी ने कॉल किया तो वो कह था कि अल्मोड़ा पहुंच गया हूँ, आ रहा हूँ करके। तो यार इतना गंदा हो गया,
क्योंकि आज हम पहली बार इतना लेट वहाँ से आ रहे थे। तो हम बिल्कुल थक चुके थे इंतज़ार करते करते। और उसके बाद तो हम लोगों ने खाना खाया। खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग बैठे थे, तो इतने में ही गाड़ी आ गई थी। तो गाड़ी में मोगेम्बो घुस गया था। एक बार बड़ी मुश्किल से उसको निकाला, उसके बाद मैं बैठ गई थी गाड़ी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोगेम्बो को निकाला बड़ी मुश्किल से, उसके बाद मैं बैठ गई थी। और पीयूष, गाड़ी थी खाली, छोटी गाड़ी थी, बस हम ही थे। उसके बाद इनको हम लोगों ने बाय बाय करके हम लोग फिर निकल पड़े थे अपने सफ़र को। हम यहाँ से निकले आज 3:30 बजे कोसी से। तो अब यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, धूप लगी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कोसी में भी। तो उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे कोसी से आगे को। तो मैंने कहा यार देखो, तो उसके बाद छोटी गाड़ी थी, तो गाड़ी में भी बिल्कुल उल्टी होने का मन कर रहा था। मैंने कहा चलो चलते हैं, सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। और हम लोग आगे थे ऊपर को, अपने कोसी से ऊपर आगे थे। तो यहाँ पे है राम मंदिर, तो जय श्री राम करके हम लोग आगे को बढ़े सफ़र में। और एक तो छोटी गाड़ी में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है मेरे को, क्योंकि उसमें होती है उल्टी, पेट घूमता है। और बस ऐसे ही बैठे थे, हम 2 ही थे पीछे, आगे बस एक ड्राइवर ही था और कोई था नहीं गाड़ी में, आराम से ही आ रहे थे वैसे। तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं, और क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो गाड़ी वाले ने इतने तेज़ लाया, और पीयूष तो सो गया था क्योंकि उसको भी उल्टी होती है और चक्कर वक्कर आते हैं, तो मेरे को नींद भी आ रही थी। उसके बाद मैंने कहा यार चलो, पीयूष को तो मैंने सुला दिया था गोदी में, मैंने कहा तू सो जा और मैं ऐसे ही वो हो जाती हूँ करके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर सो ही रही थी। फिर डर भी लग रहा था, एक तो गाड़ी वाला अकेले था, तो आगे से होता है ना, और गाड़ी में कोई सो रहा तो फिर आलस जैसा आ ही जाता है। तो मैंने कहा यार थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वो जैसा हो रहा था, मेरे को सर घूम रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, अब घर ही जाना है। और फिर हम लोग निकल गए थे। तो आते आते हम लोग गिरिचना से नीचे पहुंच गए थे, और यहाँ देख सकते इतने सारे लावारिस गाय को छोड़ रखा है लोगों ने। मतलब बड़ा बेकार है आजकल ना, गाय बच्चों के जब तक वो दूध वगैरह देती है तब तक रखते हैं। जैसे बैल जब तक खेत वेत जोतने का काम आते हैं तो घर में रखते हैं, उसके बाद उनका बेचारों को ऐसे भगा देते हैं। तो इस एरिया में ना बहुत सारे गाय हैं, गाय बैल बहुत सारे हैं। तो फिर हम लोग गिरछिना पहुंचने वाले थे, और उसके बाद मेरा हो रहा था सर में दर्द। तो खाने के लिए हम लोग वहाँ से लाए थे कुछ चिप्स वगैरह, तो खाने का भी मन नहीं था हमारा। पीयूष तो सोया था मस्त, उसको नींद आई हुई थी। तो हम लोग पहुँच गए थे गिरछिना से नीचे, और पीयूष को तो ऐसी नींद आ रही थी जैसे वो घर में बेड में ही सोया हुआ है। तो मैंने कहा चल तू रेस्ट कर ले, और मैं हूँ तो क्या फ़िक्र है। तो हम फिर निकल पड़े थे आगे को। तो यहाँ वो जैसे जैसे हम लोग ऊपर को आ रहे थे, क्योंकि गिरिचना टॉप में है और यहाँ से काफ़ी सुंदर सा व्यू भी आता है। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे गिरिचना से नीचे। तो यहाँ से भी काफ़ी सुंदर सा व्यू आता है, सामने बागेश्वर दिखता है और आसपास का एरिया भी दिखता है। तो क्या कहते हैं, हम लोग आगे के सफ़र में बढ़ रहे थे। तो यहाँ का नाम तो मेरे को पता नहीं है, अगर आप लोग मेरी वीडियो कोई भी यहाँ से देख रहा है तो कमेंट ज़रूर बताना यहाँ का नाम क्या कहते हैं। कि आजकल बहुत बार तो मैं आ गई हूँ, इस रोड से आना जाना लगा रहता है आजकल, जब से कोसी और बिंता में रेस्टोरेंट खोला है हमारा। तो हम लोग जाते रहते हैं, और बट नाम अभी तक पता नहीं है मुझे इस एरिया का। बीच में तो नीचे ऊपर गांव है और ऐसी रोड है। तो हम लोग फिर आ गए थे। तो वहाँ से हम लोग पहुँच गए थे धारी, और यहाँ भी काफ़ी सुंदर सा मकाने बना रखे हैं आजकल लोगों ने। और
तो हम लोग फिर पहुंच गए थे बागेश्वर। बागेश्वर से ऊपर को बाली घाट की तरफ। और देख सकते हैं अभी शाम का करीबन 6:30 हो गया है। गाड़ी वाले ने इतना भगा के लाया है वहाँ से, पूछो मत। तो फिर हम लोग आ गए थे ऊपर को, बागेश्वर से ऊपर आ गए थे। और वो भी गाड़ी वाला भी अकेले था, बस वो चला ही रहा था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे कपकोट। कपकोट भराड़ी पहुंचने वाले थे। और यहाँ देख सकते हैं मौसम, वो जैसे जैसे हम लोग ऊपर को आ रहे थे यहाँ बारिश हो रही थी। और ये है भराड़ी का मार्केट। हम लोग भराड़ी में पहुंच गए थे और अभी टाइम हो रहा है शाम के, मतलब 6:30 से भी ज़्यादा हो गया था टाइम। तो गाड़ी वाला अकेले था, उसके साथ ही आगे को आ रहे थे। तो कॉल पे था क्योंकि रुकना करके, जस्ट ट्रॉली में या इधर उधर रुकना मेरे को करके वो कहते रह रहा था। तो पीयूष तो सोया हुआ था, इसको मैंने कहा तू सो जा। ये सोया था पीयूष, कम से कम सोमेश्वर से ऊपर आके सो गया था। तब से ये हम लोग भराड़ी पहुंच गए थे। भराड़ी पूरा मार्केट क्रॉस करके आ रहे थे। हाँ देखो अभी शाम के टाइम है तो उतना भीड़ है नहीं, क्योंकि लोग सुबह सुबह ही मार्केट आते हैं। उसके बाद दिन में 12-1 बजे 2, ढाई, 3 बजे तक चले जाते हैं। शाम को बस लोकल के ही रहते हैं। तो हम लोग ऊपर पुल में पहुंच गए थे। और यहाँ पे अब गाड़ियाँ भी कोई बची नहीं थी, बस एक आध गाड़ियाँ ही थी बैंड की तरफ ऊपर को। और हम लोग निकल पड़े थे ऊपर को, क्योंकि खाना पीना तो लेट ही हो गया था। और यहाँ से नीचे भद्रतुंगा वाली रोड है जो पल्ला दानपुर को जाती है, और हम लोग सामा वाली रोड में ऊपर को आ गए थे। और फिर उसको मैंने सोने दिया था, क्योंकि उसको मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मैंने कहा चलो तू सो ही जा। जैसे जैसे हम लोग सफ़र में बढ़ रहे थे ना, ऊपर को आ रहे थे, तो वैसे वैसे ठंडा महसूस हो रहा था, क्योंकि नीचे को तो गर्मी ज़्यादा है और ऊपर को हमारे इधर को तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है अभी भी। तो फिर हम लोग निकल गए थे ऊपर को। फिर आते आते हम लोग पहुंच गए थे जसरौली में। तो यहाँ पे जसरौली में चाय पानी नाश्ता वगैरह खाना वाना खाते हैं। मैं भी बहुत बार खा चुकी हूँ खाना यहाँ पे जसरौली में। तो गाड़ी वाले ने मैगी वैगी का ऑर्डर दिया था शायद पहले से ही, उसके साथ वाली गाड़ियाँ आ रहे थे वहाँ। तो फिर वो कह रहा था कि हमें रुकना है यहाँ पे करके। तो हमने कहा चलो रुक जाओ, हम भी रुक जाएंगे करके। आगे से 2 गाड़ियाँ रुकी हुई थी। हम लोग पहुँच गए हैं जसरौली में। उसके बाद फिर हम गए वॉशरूम। तो उसके बाद फिर उसको भी उठा दिया था मैंने, कहा चलो वॉशरूम जाते हैं करके, क्योंकि गाड़ी में, छोटी गाड़ी में इसको भी बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। यहाँ पे थी एक छोटी सी बिल्ली और पीयूष था यहाँ पे। तो मैंने कहा चल एक बार बैठ जाते हैं। मैंने कहा खाना वाना खाएगा कुछ करके, तो वो कर रहा था मना। तो उसके बाद मैंने लेके आई आइसक्रीम। तो मैंने कहा चल आइसक्रीम खाते हैं। तो मेरे उसमें 2 डब्बे ठहरे, एक ही में ऐसे चिपके हुए। तो हम लोगों ने आइसक्रीम इंजॉय करा, वहाँ पे आइसक्रीम खाया और गाड़ी वाले ने मैगी वगैरह खाया। फिर बैठ गए थे हम लोग गाड़ी में। और यहाँ से जसरौली से निकल गए थे हम। आगे से थे 2 गाड़ियाँ और तीसरी हमारी थी पीछे से। तो उनमें भी खाली ड्राइवर ही थे, एक एक 2 ही थे उनके सवारी। सारे बागेश्वर तक के थे और कोई भराड़ी कपकोट के, तो ऊपर को खाली ही आ रहे थे। एक भनार की गाड़ी थी, एक सामा की ही थी, टांगटी की। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से ऊपर को आ गए थे। जैसे जैसे ऊपर आ रहे हो इतनी ठंडी ठंडी हवा और ठंडा महसूस हो रहा ठहरा, और बारिश भी हो रही थी। तो गाड़ी में गाना वाना लग रखा था, तो अच्छा ही लग रहा था सफ़र में। बस उसके बाद मैंने कहा पीयूष को अब तो सोना मत, क्योंकि अब तो हम लोग पहुँचने वाले हैं करके। उसका जैसे जैसे ऊपर को आ रहे थे मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द भी कर रहा था और सर घूम भी रहा था। एक तो छोटी वाली एल्टो थी ना, वो ज़्यादा ही छोटी वाली, तो उसमें होता ही है। तो फिर हम लोग पहुंच गए थे झोपड़ा, जहाँ से झोपड़ा गांव को नीचे को जाते हैं और यहाँ से झोपड़ा लग जाता है।
यहाँ तक फरसाली हुआ। तो यहाँ से फरसाली का समाप्त होके यहाँ झोपड़ा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ऊपर को। यहाँ देख सकते हैं ऊपर को हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, बारिश वारिश भी हो रही थी। और हम लोग आ रहे थे ऊपर को। तो पीयूष कह रहा अब तो मैं सोऊंगा नहीं, वैसे ही चलते हैं करके। फिर हम लोग पहुंच गए थे खर लेक, और जहाँ तक गाड़ी आनी थी, क्योंकि गाड़ी थी खर लेक की, तो हमें उसके बाद वहाँ से दूसरी गाड़ी में बिठा दिया था उन्होंने, क्योंकि दूसरी गाड़ी आ ही रही थी, खाली थी वो करके। हमारा थोड़ा बहुत सामान था। उसके बाद हम पहुँच गए सामा अपने रूम पे। देख सकते हैं हालत ऐसी हो रखी है पीयूष और मेरी। और तो धीरजा थी यहाँ, और हम तो वहाँ से आए हुए थे। तो धीरजा भी सुबह ही घर से आई थी। मैंने कहा चलो इससे भी मिला देते हैं। धीरू बोल रही है हेलो हेलो करके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट